बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज बन रहा है हमारे किचन में मिक्स वेजिटेबल राइस। बहुत ही चटपटे से और झटपट से तैयार होने वाले, इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार होंगे और बहुत ही आसान तरीके से। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बर्तन में ले लिया है घी, तकरीबन 1 कप के करीब। घी में चावल अच्छे बनते हैं, आप ऑयल भी ले सकते हैं। मैंने घी यूज़ किया। प्याज मैंने ले लिया है एक मीडियम साइज़ का, बारीक उसको काट लिया और इस तरह हम इसको लाइट गोल्डन कलर इसको देंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हमने हल्का सा फ्राई करेंगे। और साथ में हमने ये खड़े मसाले ले लिए, लौंग, बादियान के फूल, दालचीनी, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा और काली मिर्च और ये 2 तेज़पात लिए और बड़ी इलायची 2 ली हैं। ये डालेंगे और थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे इनको भी, ताकि प्यारी सी खूबसूरत सी खुशबू आ जाए चावलों में। देन मैंने यहाँ पे अब ले लेना है लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के मैंने लिया है। इसको भी हमने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट थोड़ा सा भून लेना, फ्राई कर लेना है, ताकि लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और इसको हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। इसको भूनने के बाद हमने इसका बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं लेके आना, हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, ताकि जो कलर है वो मज़ीद ना आए और यहाँ पे लॉक हो जाए। ज़्यादा हमने इसको ब्राउन वाली शेड में नहीं लेके जाना। मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, इनको कटिंग कर लिया, इस तरह इसमें डालेंगे, वो भी ऐड करके हमने इसको भून लेना है अच्छे तरीके से, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और अंदर अच्छे तरीके से मिक्स भी हो जाएं। तब हमने इस टाइम पे स्पाइसेस डालने हैं। गरम मसाला 1 खाने का चम्मच है, 1.5 खाने का चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया और 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड किया हमने। पाउडर नहीं हम इसमें यूज़ करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च यूज़ करेंगे। देन मैंने यहाँ पे कनौर चिकन क्यूब जो होता है वो एक ऐड किया, ज़बरदस्त सा फ्लेवर देगी इसमें। बिल्कुल ये ऑप्शनल है, आप अगर नहीं यूज़ करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए भून लेना। देन मैं यहाँ पे सब्जियाँ ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने सब्जियाँ कौन कौन सी ऐड की हैं। आप अपनी फेवरेट कोई भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। हम मटर, गाजर और जो ये आलू हैं, पोटैटोज़, ये हमने पहले डाल के इनको अच्छे से भूना है, क्योंकि थोड़े से हार्ड होते हैं और इनको थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है। इनको हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकाना है, ताकि हाफ़ कुक हो जाए। और थोड़ी देर के लिए हमने इसको 2-3 मिनट के लिए हमने इसको थोड़ा सा दम पे लगाना है। बाद में हमने इसको ये जो शिमला मिर्च और बंद गोभी कटिंग की हुई थी ये इसमें ऐड करके इसको भी 1-1.5 मिनट के लिए थोड़ा सा भूनना है, थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। देन पानी डालने की बारी आ जाती है। चावलों का 2 गुना पानी हमने ऐड करना है। अगर 1 गिलास चावल है तो 2 गुना हमने पानी ऐड करना है, 2 गिलास पानी ऐड करना है। बॉयल देंगे इसको। ठंडे पानी में हम चावल नहीं ऐड करेंगे, वो अच्छे नहीं होते, फूल जाते हैं, इसलिए हमने एक बॉयल के बाद इसमें चावल ऐड करने होते हैं। चावल मैंने तकरीबन धो के अच्छे तरीके से इसको 40 मिनट के लिए भिगो के रखा था। गार्निशिंग के लिए और प्यारे से ज़बरदस्त से फ्लेवर के लिए मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं, ज़्यादा कड़वी वाली नहीं है। ये ऐड करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा हिला लेना, चावलों को ज़्यादा नहीं हिलाना ताकि टूट ना जाए। इस टाइम पे आपने नमक चेक कर लेना है, और नमक अगर आपके टेस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसका मतलब चावलों में नमक पूरा होगा। दरदरा सा कुटा हुआ मैंने खुशक धनिया पाउडर डाला है, और यहाँ पे मैंने काली मिर्च डाली है आधा चाय का चम्मच, और फ्रेश लेमन जूस डाला है। इससे चावल नहीं जुड़ते और बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। हल्के से हाथों से हमने इसको एक दफ़ा फिर चावलों को हिला लेना, और टमाटरों की गार्निशिंग के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा टेक्सचर आएगा। आपने टमाटर इसमें लगाने हैं, और हमने इसको दम पे रख दिया। तवा भी हमने नीचे रखा एक दफ़ा, हमने 1 मिनट के लिए इसको फुल फ्लेम पे हमने गर्म करना है तवे को, बाद में हमने बिल्कुल दम वाली फ्लेम कर देनी है। इस तरीके से सारे चावलों को आराम से दम लग जाता है, एक जैसा ही इसमें सेक लगता है। ये देखिए जी ज़बरदस्त से चावल तैयार हो चुके हुए हैं। 15 मिनट के लिए हमने दम लगाया था। बहुत ही खिले खिले से चावल तैयार हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। माशाल्लाह जी, लुक चेक करें आप, कितनी ज़बरदस्त और कितनी कमाल की आई है। टेस्ट भी इंशाल्लाह इसका इतना ही अच्छा होगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।